प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार रविवार की आराधना सभा में हमारे साथ जुड़ने वाले सबको हम यहाँ पर ग्रेस सेंट्रल कैंपस में स्वागत करते हैं। खासकर हमारे बीच में कुछ मेहमान हैं, उनको हम स्वागत करना चाहेंगे। रूथ के माता पिता जयपुर से, प्रेज द लॉर्ड। हमारे भाई ब्लेसन जोसेफ की मम्मी हमारे बीच में है, आंटी आपका स्वागत है। और कोई बहुत समय के बाद यहाँ पर आया है अपने हाथ, रूथ का भाई भी है, कहाँ है? ओह ओके, सॉरी आपका भी स्वागत है। खो गए आप हमारे बीच में। यू लुक लाइक वन ऑफ आवर ओन। और कोई पहली बार आया हमारे बीच, फर्स्ट टाइम? कुछ लोग हैं हमारे बीच पहली बार, स्वागत करें उनका। कुछ हफ्तों के बाद मैं भी आया हूं, मेरा भी स्वागत करें। ओके आज हमारा यूथ कैंप शुरू हो रहा है, तो 1 बजे सारे जवान ग्रेस सेंट्रल से बस में बैठकर नडियाड कैंप की ओर जाएंगे। तो अगर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है पहले, तो खाली याद दिला रहा हूँ। 1 बजे जाएंगे और फिर मंगलवार को शाम को सीधे भवंस ऑडिटोरियम में आएंगे आप लोग, है ना? तो सीधा, कितनों को पता है मंगलवार को शाम को एक खास प्रोग्राम है? ओके, अब हमें पता भी नहीं चला, लेकिन ये मीटिंग का इंफॉर्मेशन बहुत सारे जगहों पर पहुंच गया और हॉल में सिर्फ 450 सीट है। तो ग्रेस के लोग अगर खड़े नहीं रहना चाहते हैं तो कितने बजे पहुंचेंगे? हाँ 5 बजे से हॉल हमारा है, कभी भी पहुंच जाइए, ठीक है? यस। हमारे बीच भाई अमित कामले होंगे जो वर्शिप लीड करेंगे। उस दिन पूरा वर्शिप का समय रहेगा। कितने लोग एक्साइटेड है? आमेन। तो क्या कहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। ओके, बाइबल ऐलान हो रहा था पिछले कुछ हफ्तों से? नहीं हो रहा था, ओके, मिस कर रहे थे। ओके, तो अब हम ऐलान करेंगे बाइबल ऐलान। कौन करना चाहेगा? इधर आके लीड करना चाहेगा कोई ऐसा वॉलंटियर? मैं आगे आके लीड करता हूँ। प्रतीक इधर आ जाओ, चलो प्रतीक आ जाओ। बाइबल लाए तो उठाए, प्रतीक लीड करेगा, आप उसके पीछे पीछे बोलना। ये मेरा बाइबल है, ये मेरे प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, यह प्रबल है, ये चौकेदार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, यह याद दिलाता है कि मैं क्या हूँ, यह बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसके ताजगी के लिए तत्पर हूँ, उसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ। मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। थैंक यू। थैंक यू प्रतीक। थोड़ा टाइट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बड़े फॉर्मल में आते हैं, आज बड़े रंगीन होके आए। बाजू वाले को बोले यूथ मंथ है। कौन सा मंथ है? तो अगली बार आपको मिल गया ना हिंट, कैसे आना है प्रतीक? हाँ ओके, यूथ मंथ है। ओके, देख रहा था मैं, वैसे तो क्या ऐलान करने की टेंशन में होता हो तो मैं देखता नहीं हूँ। देख रहा था कि आप में से कई लोग ना बाइबल उठाते ना पीछे दौड़ाते।
शायद आपको गर्व नहीं है कि ये बाइबल आपका है, या आपके लिए ये क्या कर हासिल कर चुका है, शायद आपको उसका गर्व नहीं है, या शायद आपको उसका महत्व नहीं है, नहीं समझते आप उसको। जो भी कारण हो, थोड़ा आत्म मंथन कर अपने आप को सुधार लेना। क्या करना? सुधार लेना, क्योंकि हमने जो भी ऐलान किया वो अनंत काल तक रहने वाला सत्य है, कभी ना बदलने वाले वचन के बारे में हम बड़े गर्व से कह रहे थे, और हमारा और उसके बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में हम ऐलान कर रहे थे। तो अगर वो आपका अनुभव नहीं है तो उस अनुभव में आने के लिए आप अपने आप को तत्पर करें, कहे प्रभु से कि प्रभु मेरे दिल और मन को बदल। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16वां कलम के ऊपर हम मनन कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। ये हमारे साल का थीम वर्स है। कौन सा है? इफिसी 3 और उसका 16। और वो कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। एक प्रार्थना है पौल की, वापिस पढ़ता हूं। वो कहता है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। वो कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार, थोड़ा बहुत नहीं, चिल्लर नहीं, अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से, ये दान उसके आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। कि प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार अपनी आत्मा से हमें हमारे भीतरी या अंदरूनी मनुष्यत्व में सामर्थ्य दे, और उस सामर्थ्य के द्वारा हम बलवंत हो जाए। क्यों हमें अंदरूनी मनुष्यत्व में बल पाना है? क्योंकि ये जो अंदर हमारा इंसान है वही शाश्वत है, वही अनंत है। ये बाहर दिखने वाला हमारा शरीर वो एक दिन चला जाएगा, एक दिन उसको हमको यहीं छोड़ के चले जाना है, और तब सब हमको देखकर बोलेंगे कि ये चल बसे। लेकिन अंदर जो है, अंदरूनी व्यक्ति, वो हमेशा रहने वाला है, और वहां पर हमें बल पाना है। कैसे हम ये अंदरूनी मनुष्यत्व का और ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहले तो ये कबूल करना कि ये बाहर जो दिखता है, जिसको हम अच्छे अच्छे वस्त्र कपड़े पहनाते हैं, वो नहीं है असली हम। असली हम वो है जो हमारे अंदर है, और वो हमारा मन नहीं, वो हमारा दिल नहीं, हमारे अंदर एक आत्मा है। वो है अंदरूनी मनुष्यत्व। उसके साथ जुड़ा हुआ मन है, उसके साथ जुड़े हुए जज्बात है, उसके साथ जुड़े हुए हमारी नैतिकता है, लेकिन वो नहीं अंदरूनी मनुष्यत्व। अंदरूनी मनुष्यत्व या भीतरी इंसान से मतलब है हमारी आत्मा। जोर से बोलिए, आत्मा। वो व्यक्तित्व, हमारी वो पहचान जो परमेश्वर से हमें मिला है, परमेश्वर का एक अंग जो हमारे अंदर है, जो उसने अपने सांस को फूंक कर हमारे अंदर दिया था, वो है अंदरूनी मनुष्यत्व। क्या है? हमारा आत्मा। अगर आप उसका ध्यान रखते हो तो सबसे पहले ये कबूल करोगे कि ये बाहर दिखने वाला इंसान नहीं, अंदर जो मेरी आत्मा है वो ज्यादा अहमियत रखती है। द इनर मैन इज व्हाट मैटर्स। हम केवल बाहर दिखने वाले नहीं, अंदर जो है वो है। दूसरा कि ये जो अंदर जो आत्मा है वो ऐसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर वैक्यूम में लटक नहीं रहा है, उसका एक रिश्ता है उस बनाने वाले के साथ।
उस रिश्ते को जब तुम समझोगे तो बाइबल उसको कहता है आपे में आना। उड़ाऊ पुत्र जो है वो ऐसा सोचता था कि वो अपने आप ही अपना अस्तित्व, अपना जिंदगी बना लेगा। और हम जानते हैं कि उसने अपने बाप से हिस्सा मांगा, दूर देश में चला गया, और फिर उसकी हालत क्या हुई? ये कहानी किसने बताई? किसने बताई? यीशु ने। तो यीशु जब हमें एक दृष्टांत बताता है तो उसके अंदर अनंत सच्चाइयों को उसके अंदर समेट कर हमें बताता है। तो हम भी उस उड़ाऊ पुत्र की तरह समझते हैं कि हम हमारा अस्तित्व अपने बलबूते पर, भले प्रभु ने दिया है उन चीजों को लेकर हमारे अस्तित्व को हम खड़ा करेंगे, लेकिन फिर क्या हालत हुई हम जानते हैं। वो सुअरों के बीच फंस गया, और वहां पर एक दिन ऐसी आई जब वो सुअरों का खाना खाने के लिए मजबूर हो गया। वहां पर बाइबल लिखता है कि तब वो अपने आपे में, ऐसा लिखा है कि नहीं, वो अपने आपे में आया। उसने आपे में आया तो उसके दिमाग में क्या ख्याल चल रहा था? उसके दिमाग में वो अपने बाप को याद कर रहा था, बाप के घराने को याद कर रहा था, और उस घराने में उपलब्ध होने वाले सारे प्रोविजंस या जो भी प्रबंध है उसको याद कर रहा था। यानी उसके चारों तरफ दुर्गंध है, कचरा है, कूड़ा है, सुअर है, वो उसकी वास्तविकता है। लेकिन उसका मन और दिल उसके घर के आवाजों से, उसके पिता की आवाजों से, उसके घर के अंदर के माहौल से भरा हुआ था। आप हो मेरे साथ? तो अंदरूनी मनुष्यत्व का एहसास करना सबसे पहले यह है कि अंदर कोई है। मैं ये बाहर दिखने वाला ये 80, 90, 100 किलो का हड़पिंजर नहीं, मांस नहीं, इससे ज्यादा अंदर मूल्यवान मैं, अंदर मेरी आत्मा है। और ये आत्मा केवल ऐसे ही भटक नहीं रहा है, वो अपने पिता के साथ एक रिश्ते के लिए बनाया गया है। जिस दिन ये इंसान समझेगा, उसको बोलते हैं आपे में आना। इस अंदरूनी इंसान का और ध्यान रखना है तो फिर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि यह अंदरूनी इंसान के साथ कुछ दुष्टता भी जुड़ी हुई है। ये जैसे बनाया हुआ था उस हालत में नहीं है, ये कलंकित हो चुका है, ये भ्रष्ट हो चुका है। क्योंकि अंदर आप झांक कर देखोगे तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। ये पाप से बिगड़ चुका है, और ये अंदर जो पाप है वो हमेशा हमारे साथ झगड़ता है। तो आत्मा को जाना है उसके सृष्टिकर्ता के पास, लेकिन अंदर एक खिंचाव है जो उसको पिता के पास जाने नहीं देता है। हम सब, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि द स्पिरिट इज विलिंग। आत्मा जो है वो चाहता है, बट द फ्लैश इज वीक। लेकिन शरीर जो है वो कमजोर है, दुर्बल है। क्यों? क्योंकि अंदर पाप है जो उसको पीछे की ओर खींचता है और उसको क्या करता है? कमजोर करता है। सब जोर से बोलिए, कमजोर करता है। तो अंदर एक आत्मा है जिसको पिता से जुड़ना है, लेकिन उसके अंदर पाप है, इसलिए वो क्या है? कमजोर है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, जहां पर आप कहोगे कि क्योंकि मैं कमजोर हूं और क्योंकि मैं पिता के पास जाना चाहता हूं, मुझे मदद चाहिए, मुझे सामर्थ्य चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, मुझे बल चाहिए, ताकि मेरे अंदर का जो आत्मा है वो मेरे सृष्टिकर्ता या मेरे पिता के साथ जुड़ सके। तो अंदरूनी मनुष्यत्व का ख्याल आप रखते हो तो आप आखिर में ये नतीजे पर पहुंचोगे कि मुझे पिता के, परमेश्वर के, ईश्वर के मदद की जरूरत है कि मैं अपने आप को उसके तरफ लेकर जा सकूं। जब आप उसकी तरफ जाना चाहोगे तो आप अपने शर्त पर नहीं जा पाओगे, आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा।
जब आपको वो मदद करेगा तब वो कहेगा कि देख भाई, तू जैसा जीना चाहता है वैसा जिएगा तो नहीं चलेगा, तुम्हारे अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। और तब पवित्रता, भक्ति, ये सब बातों की अहमियत आती है जो हमारा शरीर पसंद नहीं करता है। पवित्र रहो, पाप से दूर रहो, गलत काम मत करो, ये सब हमें नहीं पसंद है, हम ये सब करना चाहते हैं। लेकिन क्यों उससे हमको अपने आप को दूर रखना है? क्योंकि दूर नहीं रखेंगे तो हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व में हम कमजोर होते 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 जाएंगे और फिर एक दिन तबाह हो जाएंगे। We will perish। तो पौलुस कहता है, वापस पढ़ता हूं एफेसी 3:16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। तो एक इल्तिजा है, प्रार्थना है। पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि ये मदद तुम्हें कहां से मिलेगी, किसके द्वारा मिलेगी? देख के बोलिए, कहां से मिलेगी? आत्मा के द्वारा। कहां से मिलेगी? पवित्र आत्मा के द्वारा। जोर से बोलिए। अगर आपको बलवंत होना है तो वो एक ही व्यक्ति है जो आपको बलवंत कर सकता है, और वो है पवित्र आत्मा, जो यीशु हमें देकर गया है। जाते जाते वो चेलों पर फूंक कर गया। उसने कहा कि मैं पवित्र आत्मा को तुम पर भेजूंगा, उंडेलूंगा, उसका सामर्थ तुम्हें दूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हारे अंदर रहेगा। साथ इसलिए रहेगा कि दुनिया को और बाहरी चीजों को सामना करने के लिए, और अंदर इसलिए रहेगा क्योंकि हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व को बल की जरूरत है। अब हो मेरे साथ? तो बल पवित्र आत्मा से आता है, लेकिन पौल वहां पर प्रार्थना कर रहा है। उसका मतलब है कि बल के लिए प्रार्थना भी एक अच्छा आइडिया है। पौल हमारे लिए प्रार्थना करता, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। बाजू वाले को बोलिए, अच्छा आइडिया है। पूछे क्या है, कौन सा है, कौन सा आइडिया, कौन सा आइडिया? क्या प्रार्थना करना? अच्छा आइडिया है। सेरा, अच्छा आइडिया है क्या? नहीं, उसने सुना ही नहीं तो कैसे बोलेगी? अच्छा आइडिया है, बोलिए अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया है तो अभी हम करते हैं। लेट्स डू इट। क्या करोगे आप? क्या करोगे? अगल बगल में जो है उसके लिए अभी आप प्रार्थना करोगे। उसका हाथ पकड़िए, उसके कंधे पर हाथ रखिए या उसके हाथ पर हाथ रखिए। करिए, पकड़िए हाथ। क्या हो गया रेखा बहन? हाँ, हाथ पकड़िए, हाथ। मुझे मत देखिए, मुझे देख के क्या हंस रहे हो? प्रार्थना करने को बोला। कहिए कि प्रभु जी, मेरे इस भाई इस बहन के, तेरे उसके अंदरूनी मनुष्यत्व में, उसके आत्मा में, प्रभु तू तेरे महिमा के धन के अनुसार, तेरी महिमा के धन के अनुसार, कोई छोटी मात्रा में नहीं प्रभु, उसकी विश्वास योग्यता के अनुसार नहीं, वो जो डिजर्व करता है उसके अनुसार नहीं, वो जो मांग रहा है उसके अनुसार नहीं, उसके परिस्थितियों ने उसके लिए जो बोला है उसके अनुसार नहीं, उसकी लड़ाइयों के अनुसार नहीं। प्रभु जी, तेरी महिमा के धन के अनुसार, तेरी महिमा के धन के अनुसार, तेरी आत्मा से तू उसको बलवंत करना, बलवंत करना, ताकि वो हमेशा आपे में रहे, वो हमेशा अपने पिता के साथ जुड़ना चाहे, वो हमेशा बल पाते हुए आगे बढ़े, कभी भी कमजोर ना होने पाए। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। जरा मुस्कुराइए, बाजू वाले को बोलिए थैंक यू फॉर प्रेइंग फॉर मी। अरे जब कोई इधर उधर देख रहा है तब थैंक यू बोल रहा है, ऐसा नहीं। थोड़ा रुक के 2 मिनट रुक, मैं रुकता हूं। ढंग से बोलिए थैंक यू। जय को अकेला बैठा था, अरे ये हमारा कमजोर रह गया ना।
चलो 2 मिनट निकालते वापस, चलो विनय आओ जेफी के लिए। कौन रह गया, कौन अकेला था? चिराग वहां रह गया, कौन अकेला था? देखो इसलिए अकेले नहीं बैठो, रॉबिन अंकल वहां अकेले रह गए, जल्दी से कोई उनको जाके मिलो, 2 मिनट प्रार्थना करो, 2 मिनट, कोई अकेला नहीं रहेगा। उत्कर्ष साहब अकेले थे, मम्मी को बुला, वो बेचारी कमजोर रह जाएगी, उसको तो बहुत ताकत की जरूरत है। शिल्पी जरा प्रार्थना करो उसके लिए। मैं सीरियसली, आप इधर उधर देखो नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं हो रहा है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। बाकी लोग हाथ उठाए इनकी तरफ, एक दूसरे की तरफ, कहे कि प्रभु तू हमें बलवंत करना, तेरे महिमा के धन के अनुसार तेरी आत्मा से हमें बलवंत कर खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तूने हमें हारने के लिए नहीं बनाया। हम गाते तो है कि प्रभु तूने एक नया नाम हमें दिया है, विजेता, जयवन से बढ़कर तूने हमें बनाया है। तो ये हमारे जीवन की कहानी होनी चाहिए। लड़ाइयां आएगी, मुश्किलें आएगी, परेशानियां आएगी, लेकिन हम उस पर हावी होंगे क्योंकि तू हमारे अंदर है और तू हमें बल देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो ये बल देने की बात हम कर रहे थे, तो उसमें पौलुस ने हमें बताया इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के अंदर कि बल पाने के लिए हमें प्रभु के हथियार पहनने चाहिए। याद है, प्रभु के हथियार हमें पहनने चाहिए। और उसमें से कई सारे हथियारों को हमने देखा। एक हथियार था धार्मिकता, और वो झिलम के रूप में हमने पहना था। दूसरा एक हथियार था सत्य, जिसको हमने बेल्ट, कमर कसने के लिए उसके बराबरी में हमने देखा था। क्या? सत्य और धार्मिकता। अगर आप उसके बारे में और सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हो। लेकिन आज हम आगे बढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 और उसका 15। उसमें लिखा है, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। हिंदी में मैं थोड़ा समझता हूं, थोड़ा सा कमजोर है, वहां पर मेल की जगह शांति ही बोलना चाहिए, शांति। तो और पाँवों में शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, सत्य का बेल्ट, धार्मिकता का झिलम और सुसमाचार की, शांति के सुसमाचार के तैयारी का जूता। वापस बोलिए, शांति के सुसमाचार के तैयारी का जूता। कितना यानी बड़ा जूता है। धार्मिकता का झिलम, लेकिन शांति के सुसमाचार के तैयारी का जूता। दिखता नहीं, हमारे कभी आर्मर में हम सोचते भी नहीं कि जूता उसका भाग हो सकता है, पर पौलुस उसको हमारा एक हथियार, ये जूते को हमारा एक हथियार गिनता है और कहता है कि उसके साथ केवल तैयारी नहीं, केवल सुसमाचार नहीं, केवल शांति नहीं, तीनों मिलकर है। सुसमाचार, शांति के सुसमाचार की तैयारी का जूता। तो हम देखेंगे इतने सारी चीजों को साथ में क्यों जोड़ा है, क्योंकि शायद ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। शांति इज इक्वल टू सुसमाचार इज इक्वल टू जूता। ठीक है, क्या बोला मैं? सुसमाचार इज इक्वल टू जूता। हमें थोड़ा लगता है ना जूता, यार थोड़ा जूता तो यार, जूते के साथ कोई चीज का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। जूता क्या है? अच्छी चीज है क्या जूता? अच्छा चीज है, तो फिर क्यों बोलते हैं कि मेरी जूती, जूता, ऐसा सब गाली बोलते तो बोलते क्या? गुस्से हो जाते तो बोलते कि, पर इसको हथियार गिना है। अच्छा, हम देखते हैं इसमें शांति और सुसमाचार और जूता, इसका तालमेल क्या है। देखिए, शांति हम सबकी जरूरत है। हमारे जीवन में सत्य हो, धार्मिकता हो, अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही जरूरी बाइबल कहता है कि हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए,
पीस। शांति नहीं होगा तो क्या होगा? आप कभी अशांत हुए हो तो क्या होता है? कब बोलते हो कि आपको शांति नहीं है? कब बोलते हो आप? शांति कब नहीं है? बोले बोले बोले। हाँ, जब झगड़ा होता है किससे? किसी से भी। ओके, चलो हम एक्सपोज नहीं कर रहे। किसी से भी झगड़ा हो जाए तो शांति नहीं होती। ओके, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, समस्या से जूझ रहे तो जब शांति नहीं है, क्योंकि जब तक हल ना मिले तब तक शांत है। फिर पराजय, आप हार गए तो आपकी शांति चली गई, क्या रही, चला गया। ओके, हाँ, हमारे हक का हमें नहीं मिला तो अशांति। सुन रहे हो आप? सुन रहे हो? कहाँ है ओमन अंकल? सुन रहे हो? हक का नहीं मिला उसको। दे दो उसका हक, सब उसको दे दो। ओके। और आज अनिल क्यों अशांत हो आप? अशांत क्यों आप? शांति है इसलिए अशांत है। कौन इसके लिए दुआ करेगा? नहीं, बोलिए, और क्या है अशांति के कारण? क्या है? कुछ भी, कल क्या होगा पता नहीं, पैसे नहीं है, भविष्य में क्या होगा। कुछ लोगों को कोई कारण नहीं चाहिए तो भी चिंता में रहते हैं, और हम अशांत हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। शांति नहीं होगी तो हम इरिटेटेड रहेंगे, और किसी के साथ कभी भी थोड़े छोटे सी बात के लिए हम लड़ लेंगे, क्रोध करेंगे। शांति नहीं होगी तो हम सो नहीं पाएंगे। शांति नहीं होगी तो भूख नहीं लगेगी। शांति नहीं होगी तो हम खुद से ही निराश रहेंगे, जिंदगी से भी निराश हो सकते हैं। शांति नहीं हो तो लोग खुदकुशी तक कर लेते। निरंतर शांति ना रहे तो लोग डिप्रेशन में चले जाते। शांति ना हो तो रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाता है। शांति ना हो तो हम कुछ भी बक लेंगे, हम कहीं भी सेटल नहीं हो पाएंगे, हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे, हमेशा चंचल रहेंगे, इधर से उधर, उधर से। शांति हमारी एक जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है कि शांति अगर तुम्हारे अंदर होगा तो वो शांति तुम्हारे लिए हथियार है, तुम्हारी सुरक्षा है। हम इंसान इधर उधर भागते फिरते हैं कि हमें कहीं शांति मिले। प्रभु जानता है कि हमें शांति की जरूरत है, इसलिए उसने शांति को सुसमाचार के अंदर पैक कर दिया है। तुम सुसमाचार पाओगे तो उसके साथ साथ तुम्हें क्या मिलेगी? शांति। आगे बताता हूं। शांति प्राप्त करने के लिए लोग कुछ भी करेंगे। कुछ पति घर से भाग जाएंगे। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि दिमाग खाने वाली औरत के साथ रहने से अच्छा है छत पे घूमना। ऐसा बाइबल में लिखा है। तो किसी को छत में देखो तो आप ऐसा मत सोच लेना। मैं जाता हूं कभी कभी छत में। छत बड़ा डेंजर जगह है। दाऊद भी छत पे गया, फंस गया। क्या हो गया? पहले उसका हक उसको मिल जाए फिर हम सोचेंगे। शांति प्राप्त करने के लिए लोग हर तरह के गुरु, हर तरह के मंदिर, मस्जिद, चर्च, तीर्थ स्थान, पहाड़, ये सब जगहों पर जाएंगे। क्या ढूंढते हुए?
उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल गाड़ियां घूमती है अहमदाबाद में, शांति, यहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं इसलिए यहां पे शांति नहीं है। शांति कहीं पे भी मिल सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कोई जगह पे जाना। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु ने कहा कि मैं मेरी शांति तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं। आई लिव माई पीस फॉर यू, माई पीस आई गिव टू यू। मेरा शांति मैं तुम्हें, लेकिन उससे देने से पहले बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं। यीशु के पास कितना शांति होगा, यानी वो हमें दे के तो जा रहा है, पॉकेट मनी तो दे के जा रहा है, लेकिन वो अपने बैंक का पिन भी दे के जा रहा है कि जरूरत पड़े तो जाके तुम में से कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि यार शांति नहीं थी। माई पीस आई, मैं छोड़ के जा रहा हूं मेरी शांति, तुम कभी भी अशांत ना हो, कभी भी बेचैन ना हो। यीशु ने पहाड़ी उपदेश के अंदर इसके ऊपर बहुत बोला कि यार क्या तुम में से कौन है जो सोच सोच के एक बाल भी बढ़ा सकता है, तुम्हारे कद में थोड़ा और ऊंचाई लेकर आ सकता है। तुम क्या सोच सोच के मत करो, आकाश के पक्षियों को देखो, उन घास और उन फूलों को देखो, मैंने कितना अच्छा सजाया है, और तुम मत चिंता करो, मेरा शांति मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन इंसान भागते रहता है शांति के लिए, वो घर के चारों ओर सीसीटीवी लगाता है, उसके ऊपर से कुत्ता पालता है, फिर वो सिक्योरिटी गार्ड रखता है, और पता नहीं और क्या क्या करता है। और ऐसे सिक्योरिटी कंपनियां अभी बहुत करोड़पतियां हो गए। क्यों? क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? शांति। नहीं कमाओ तो अशांत, कमा लो तो अशांत। शांति के चक्कर में खांसी, थोड़ा सा बुखार, जुकाम, वो तुरंत फुल बॉडी प्रोफाइल करता है, तुरंत जाके 4-5 टेस्ट करवा लेता है, 2-3 डॉक्टरों का ओपिनियन ले लेता है, बेचैन हो जाता है, मुझे जुकाम आया। कभी कभी तो पड़ोसियों को हो जाता है तो खुद टेस्टिंग करवा लेते हैं। ऐसा कोई है इधर? अशांत हो जाता है। जो अशांत व्यक्ति है वो तरह तरह के इंश्योरेंस लेके रखता है, शांति नहीं उसको, तो वो शांति लाने के लिए वो इंश्योरेंस इधर डालता है, इधर डाइवर्सिफाइड, इधर सब जगह पे पैसे डालता है ताकि उसको शांति मिले। द वर्ल्ड, यीशु कहता है आई गिव यू पीस, द वर्ल्ड डज नॉट गिव यू दिस वे। संसार तुम्हें ऐसी शांति नहीं देता। मैं ऐसे ही सोच रहा था ऐसे कि हाँ, द वर्ल्ड डज नॉट गिव पीस, द वर्ल्ड ओनली गिव्स पिल्स, PILLS। आप डॉक्टर के पास हो गए, वाह वाह, क्या है, चुराया हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, नहीं चाहिए। द वर्ल्ड गिव्स पिल्स, जीसस गिव्स पीस। अब दुनिया के पास जाओ, मुझे शांति नहीं है, नींद नहीं आ रही, ये लाल वाला, पीला वाला, नीला वाला खा लो पिल, वो आपको ऐसे गोलियां देगा। लेकिन यीशु कहता है मैं तुम्हें मेरी शांति दूंगा। और ये शांति कहां से मिलती है हमको? सुसमाचार के अंदर से। सुसमाचार के बारे में तो हम जानते हैं, क्या है सुसमाचार? कि हम पापी है और हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। और उद्धारकर्ता कौन है? यीशु। हम हमारे पापों का दाम नहीं चुका सकते, इसलिए वो स्वर्ग से उतर कर आया ताकि हमारे पापों का दाम वो चुकाए, ताकि हम उसकी जिंदगी पाए। ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार तुमने प्राप्त कर लिया तो तुम्हें शांति मिलेगी, ऐसा यीशु कहता है। देखते हैं कैसा, किस तरह का शांति। एक तो सबसे पहला शांति जो हमें परमेश्वर के साथ प्राप्त होता है, द पीस विद गॉड। क्योंकि जब हमारा पाप उस तरफ जाता है और यीशु का
जीवन और उसका पवित्रता हमें मिलता है, तो जहां यीशु खड़ा था वहां हम खड़े रह सकते हैं। आर यू विथ मी? ये डिवाइन एक्सचेंज में ऐसा ही नहीं है कि हम नरक में से उठाए गए हैं या नरक के द्वार से उठाए गए हैं। हमने देखा एफएसी 1-2-3 के अंदर हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। यानी अब क्योंकि यीशु हमारा उद्धार करता है, हम प्रभु परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। ये जो शब्द है ना यहोवा, जिसको हम बड़े आसानी से बोलते हैं यहोवा, बोलिए यहोवा। अच्छा, ये इसको असल में कैसे बोला जाता है वो किसी को नहीं पता, इसलिए अंग्रेजी में इसको 4 अक्षरों में लिखा गया है, YHWH, इतना ही लिखा है, क्योंकि इजरायली जो या यहूदी जो भाषा है उसके अंदर स्वर नहीं होते, सिर्फ व्यंजन होते हैं। तो ये याहवे है, याहवो है, योहोवा है, कुछ हम नहीं जानते। क्यों ऐसा हो गया? परमेश्वर का नाम हम नहीं जानते। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इजराइल के लोग डरते थे। क्योंकि 10 आज्ञाएं जब दी तो उसके अंदर तीसरा आज्ञा यह था कि तुम तुम्हारे परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लोगे। तो इतने डर गए कि उन्होंने नाम लेना ही बंद कर दिया। हम में से कई लोग जो करते, तो याहवे बोलना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ अदोनाई बुलाते थे। क्या बुलाते थे? अदोनाई यानी स्वामी। परमेश्वर को नाम से भी नहीं बुलाते थे। लेकिन हम कितने छाती फाड़ फाड़ कर यहोवा तू, तेरा, तू मेरा, ये सब कैसे हो सकता है पता है? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? बाजू वाले को बोलो, किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्वर्ग पर विराजमान अनंत परमेश्वर जो पराक्रमी और सबसे महान है, उसके बारे में तू तू ता तू कर रहे हम। उसको हम यहोवा नाम से बुला रहे। इधर किसी को नाम से बुला तो गुस्सा हो जाता है कि जी क्यों नहीं बोला। उसके आगे कुछ तो जोड़ना पड़ता। हाँ, कुछ तो जोड़ना पड़ता है। लेकिन यहोवा को कहां से मिला ये इतना आजादी और इतना एक्सेस आपको? वो इसलिए कि यीशु के पास वो था। समझ रहे हो? यीशु के पास वो था। वो अपने पिता के पास कैसे भी जाता था, और क्रूस पर उसने हमारी जगह ले ली ताकि उसकी जगह हम ले सके। आप हो मेरे साथ? और इस तरह से हमारी परमेश्वर के साथ शांति और मेल हो गई, हमारा उसके साथ सुलह हो गया। कहां से आया ये? समाचार से। पीस विद गॉड, टू स्टैंड बिफोर गॉड। नहीं तो परमेश्वर के सामने हम नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पाप ही इतने घिनौने हैं कि एक क्षण में हम जल जाए। मैंने व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में बताया था, याद है आपको? आपको तो याद ही होगा, अनुपमा को भी याद ही होगा। व्हाइट फॉस्फोरस भूल गए आप? आपके ऊपर लगा दिया था या आपने सोनल पे लगा दिया था? आज और किसी पे लगाते। याद है व्हाइट फॉस्फोरस जो दिवाली के पटाखों में यूज होता है, आग जिससे लगता है, व्हाइट फॉस्फोरस जैसा है। उसको हवा में ला दो तो आग पकड़ लेता है। ठीक उसी तरह पाप हमारे लिए है। हमारे अंदर पाप होगा, जैसे ही हम परमेश्वर के सामने जाएंगे हम भस्म हो जाएंगे। इसलिए पाप से प्रभु घृणा करता है। आपके अंदर पाप होगा तो आप उसके पास नहीं जा सकते। वो चाहता है तुम्हें पास में लाना, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है? पाप है। वो पाप की वजह से आप नहीं आ सकते उधर। इसलिए पाप को खत्म करना जरूरी है। तो हमारे और परमेश्वर के बीच में शांति का रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर पाप है। लेकिन उस पाप को दूर किया। सबसे पहला शांति, हमारे शर्म को, हमारे अंदर के गुनाह को हटाने वाला परमेश्वर
यीशु मसीह का सुसमाचार जो हमें परमेश्वर के साथ शांति देता है। ओके, दूसरा कि सुसमाचार के द्वारा हमें ऐसी शांति मिली है जिसको हम जहां भी लाएंगे जाएंगे वहां पर ये सुसमाचार के अंदर से मिली हुई शांति को लेकर हम जाएंगे। तो यीशु ने जब अपने चेलों को भेजा तो बोले तुम गांव गांव में जाना, शहर शहर में जाना, जो भी घर तुम्हें स्वीकार करे उस घर में तुम्हारी शांति। सुना है ये? अगर वो घर तुम्हें स्वीकृत ना कर, तुम्हें धिक्कार दे, तुम्हें निकाल दे, तो क्या करना? कोई शांति लेने नहीं बोला है, हाँ एक ही काम करने को बोला, जूते जूते थोड़े ऐसे खंखेड़ देना, झाड़ देना, उस घर का धूल भी तुम्हें नहीं चौटे। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी शांति जो हुआ, उन्होंने तुमको स्वीकार नहीं किया, उसके पहले तुम्हारा शांति वहां चला गया, पर तुमने जैसे है झाड़ दिया तो वो शांति तुम्हारे पास लौट कर आ जाएगी। अभी ग्रेस के लोग कुछ सीख गए। फिर क्या हो रहा है? ये बंद कर दो इसको। हो गया? ओके। इस तरह से शांति बेचैनी होगी। देखा आपने कि कैसे विनय भाई खड़े हुए और मेरा फोन और मैं हंस के उनको नहीं देखता और उनका जूता खंखेड़ते झाड़ते। अब वो मेरे साथ ये एक बहुत अद्भुत सा अनुग्रह और आशीष जो प्रभु ने हमको दिया है। हेलो, सुन रहे हो? आप जहां भी कदम रखोगे वहां क्या पहुंचेगा? जोर से बोलिए। तो आपके ऑफिस में पहुंचेगा शांति। हेलो, कोई आपको देख के ऐसा नहीं बोलना चाहिए आए क्लेश आ गया, पनौती आ गया। ऐसा इधर कोई है जिसके बारे में कोई बोलता है पनौती? मेरे को लोग पनौती बोलते कि मैं कहीं पहुंच जाता हूं तो कुछ गलत हो जाता है। कोई ऐसा बार बार अपना जीभ निकाल के देखता है कि इसमें कोई काला दाग है कि नहीं, कि मैं जो बोलता हूं वो हो जाता है। ये सब यीशु के नाम में कैंसल, क्योंकि आप जहां पहुंचोगे वहां क्या होगा? शांति। जोर से बोलिए, होगा। कोई घर के अंदर बवाल हो रहा होगा तो आपके पहुंचने से, मेरे पहुंचने से तो हो ही जाता है। मैं कहीं भी जाता हूं वहां सब लोग शांत हो जाते हैं। वो मेरे शांति की वजह से कि और कोई कारण है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा नहीं, एक ऐसा शांति जो अंदरूनी मनुष्यत्व में आप महसूस कर सको। इसलिए पौल जब पत्र लिखता है तो सबको ऐसे ही कहता है कि फजल और इत्मीनान, अनुग्रह और शांति, यानी ये एक बहुत ही अहम चीज है जो हम चारों ओर दे सकते हैं। दुनिया जब शांति 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 करते हैं, हमको कुछ नहीं करना, हमको वहां खड़े रहना है। ऐसा है, विश्वास है आपको? आप जहां जाओ। इसलिए उसने कहा कि तुम शांति बनाए रखने वाले, शांति ढूंढने वाले, शांति पीस मेकर्स ना, व्हाट इज इट, धन्य है जो मेल करते हैं कि वो इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमारे साथ इजराइल के लोग एक दूसरे को मिलते हैं। अभी हमारे ग्रेस हाईकोर्ट में भी एक भाई साहब है जो हमको मिलते ही तुरंत बोलेंगे शालोम। कौन है? नहीं मालूम? लेनी भाई मिलते ही बोलेंगे शालोम। शालोम समझते हो आप? क्या है शालोम का मतलब? खाली शांति नहीं, ऐसा कंप्लीट सुकून देने वाला शांति। इजराइल के लोग एक दूसरे को मिलते थे तो
शालोम बोलते थे। शालोम एक और शब्द है उसके पीछे, शबाक। अच्छा, सबत पे बोलते हैं, अच्छा ओके, शबात शालोम, ओके, शालोम तो बोलते थे, ओके गुड। तो एक शांति जो हम लेकर घूमते फिरते हैं, कहां से मिलता है? हम जब अशांत थे, प्रभु के सामने आए, प्रभु से माफी मांगा, प्रभु के साथ सुलह किया, तो वो शांति प्रभु के साथ ही नहीं, हमें ऐसी शांति मिल गई जिसको हम सब जगह फैलाते रहते। तो अगर हम कहीं पर भी शामिल है, वो नौकरी में हो या रिश्ते में हो, वहां सब क्या होना चाहिए? अगर आप सच में प्रभु यीशु के अनुयायी हो, तो वहां पर आपकी वजह से क्लेश नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, परेशानियां नहीं होगी। इसलिए याकूब कहता है कि तुम्हारे बीच में क्लेश क्यों है, झगड़े क्यों है? क्योंकि अंदर चीजें सही नहीं है। तो हम शांति लेकर घूमने फिरने वाले, और एक ऐसा शांति हमें मिलता है प्रभु की ओर से जो हमें भवर के बीच में, तो कहता है वो वाला शांति कि चारों तरफ तूफान हो, हर तरह की परेशानी हो, उसके बीच में आप एकदम स्टिल, उथल पुथल हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप एकदम स्टिल, क्योंकि आप जानते हो कि आपका भविष्य और आपका जिंदगी किसके हाथ में है। कितने लोग ये महसूस करते हैं कि कुछ भी हो जाने दो, कुछ भी हो जाने दो, नौकरी चली जाए, पैसे चले जाए, बीमारी हो जाए, लूट जाए, लेकिन हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि हालेलुया। तो हम गाएंगे भंवर के बीच में। एक ऐसी शांति जो प्रभु की ओर से हमें प्राप्त होता है। देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे तो वी कैन स्टैंड बिफोर गॉड, प्रभु के सामने खड़े रह सकते हैं। हम जहां भी जाएंगे वहां पर शांति पहुंच जाएगी, और परिस्थितियां जब बिगड़ जाएगी तो वहां पर हम स्थिर रहेंगे। कहीं ना कहीं ये सारी अवस्थाएं जूतों के साथ भी जुड़ी हुई है। वी कैन स्टैंड, वी कैन ट्रैवल, वी कैन विथस्टैंड एंड गो थ्रू एनी सिचुएशन। शांति के सुसमाचार के तैयारी के जूते। ओके, थोड़ा सा तालमेल आपको समझ में आ रहा है शांति और जूतों के बीच में? जैसा जूता हमें कहीं पर भी खड़े रहने के लिए हिम्मत देता है, कहीं पर भी जाने के लिए तैयार करता है, किसी भी परिस्थिति में से होकर गुजरने के लिए जूते। अब जूते नहीं पहने होंगे तो आप बिल्कुल असुरक्षित रहेंगे, ऐसे सोचते रहेंगे कि यार ये कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। मेरे घर के बाहर अगर मुझे निकलना हो ना, तभी भी मुझे कुछ नहीं तो चप्पल तो चाहिए, जूते नहीं तो, है कि नहीं? तो जैसा जूता हमारे लिए है, वैसा सुसमाचार इस संसार में हमारे अस्तित्व के लिए और हमें यहां पर खड़े रहने के लिए जरूरी है। इसलिए पौलुस बड़े ध्यान से इस सिपाही को देखकर, जूते को देखकर बहुत देर सोचा होगा, और फिर उसने ये सब कहा कि यार जूता तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया कि इसके साथ शांति जुड़ी हुई है, और ये शांति कहां से आई? सुसमाचार से। एक समय था जब जूते सिर्फ धनवान लोगों के पास होते थे और सिपाहियों के पास होते थे। एक ऐसा समय था, सब जूते नहीं पहनते थे। लेकिन अब कैसा हो गया है, सबके पास जूते हैं। ऐसे ही नहीं, अलग अलग परिस्थिति के लिए जूते। तो मैं ऐसे ढूंढ रहा था कि किस किस तरह के जूते हैं, फॉर्मल, कैजुअल, स्पोर्ट्स, कुछ रह गया तो बोलना, सेफ्टी, इंडस्ट्रियल, काउबॉय, गमबूट्स, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, टैप डांसिंग, स्कीइंग, स्केटिंग, और कुछ रह गया? हाँ, तो स्पोर्ट्स में आ गया। और कुछ? हाँ, ट्रैकिंग। इतने सारे जूते आ गए, एक समय में जूते नहीं थे, इतने सारे जूते आ गए। अभी आप देख रहे हो वहां पर चित्र, रोमी जो सिपाही है उसका शूज आपको दिख रहा है, सैंडल, ओके।
क्या दिख रहा है आपको उसमें? स्टड लगे हुए या कीले लगे हुए। क्यों लगाए थे? जैसे आज स्पोर्ट्स में लगाते हम या क्रिकेट खेलते उसके बॉलर के आप देखोगे तो उसमें वो भी पहनता है, स्पाइक्स बोलते हैं, कीले क्यों लगाते? अच्छे ग्रिप के लिए। बाजू वाले को बोलो, जिंदगी में ग्रिप चाहिए तो सुसमाचार चाहिए। रिचर्ड बोला, बोलो ना कामिनी को, उसको सुनने दो एक और बार। क्या क्या बोला वो? जिंदगी में कहीं पर भी आप जाओ, वहां पर ग्रिप चाहिए, सुसमाचार होगा, यीशु होगा, यीशु के साथ का रिश्ता होगा, सही होगा, ग्रिप होगा। आप अच्छे जगह पर हो, यू आर ऑन। इसने कहा कि जो मेरे वचन के अनुसार चलता है वो उस व्यक्ति के नाई है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। उसका ग्रिप कहीं नहीं जाएगा, उसको हवाएं, उसको तूफान, उसको जल प्रलय कुछ नहीं कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग ग्रिप। जूता पहना हो तो कोई भी तरह का मौसम हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो। गुजरात में तो बारिश हो जाता है तो फिर सैंडल वैंडल बाहर, या तो फ्लोटर पहनो क्या, या अच्छे जूते पहनो। हर तरह के मौसम में, हर तरह की परिस्थिति में, कांटे हो, कंकर हो, गरम हो, कहीं भी हो, जूते हैं तो आप कहीं पर भी, सुसमाचार है तो आप कोई भी परिस्थिति में। विधि का सुसमाचार है तो कलाबेन, सुसमाचार है तो जिंदगी जो भी लेकर आए उसमें हम खड़े रह पाएंगे। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि जूता होगा तो सब बदल जाएगा। ऐसा लिखा है कि जूता होगा तो तुम खड़े रहोगे। तुम्हारे नीचे से जमीन हिल जाएगा लेकिन तुम खड़े रहोगे। सुसमाचार हर परिस्थिति में तुम्हें खड़ा रखता है। जूता होगा तो एक और कारण, जो ये कीचड़ में हम जूता वूता पहन के घूमते इसलिए कि हमारे ऊपर गंदगी ना आए। मेरे घर पे एक कुत्ता है तो मैं कभी कभी उसको बाहर घुमाने लेके जाता हूं। आपको पता है ना क्यों घुमाने ले जाना पड़ता है? सुमन, कुत्ते को क्यों घुमाने ले जाना पड़ता है? समझते हो ना? उसको घूमने का मूड है इसलिए नहीं, हमको हमारा घर साफ सुथरा चाहिए, हम उसको घुमाते। वहां से वही रास्ते से गाय भी जाते, भैंस भी जाते, इंसान भी, कुछ भी, सब भी जाते, फिर बारिश गिरता है, पानी भर जाता है, तो आजू बाजू के बच्चे इधर उधर भाग रहे होते, वो उसमें नहा रहे होते। देखा होगा? तब वो सोचता नहीं है कि इसमें क्या क्या है। लेकिन हर तरह की गंदगी हम जिस रास्ते पर चलते उसमें है, इसलिए तो कोई चोट वोट लग जाए तो सेप्टिक, टेटनस, ये वो सब हम ध्यान रखते हैं। जूता हर तरह की मलिनता, मैल, गंदगी को हमसे दूर रखता है। बाजू वाले को बोलिए, सुसमाचार भी यही करता है, हर तरह की गंदगी को दूर रखता है, उसे छूने नहीं देता। यीशु के बताए राह पर चलोगे तो साफ सुथरे रहोगे, कोई चोट वोट नहीं लगेगी। यीशु का सुसमाचार की नजर चलने से आपको नुकसान क्या होगा? एक नुकसान बताइए कि क्या होगा। हम कभी कभी सोचते रहते हैं कि यीशु के पीछे चलूं कि नहीं चलूं, चलूं कि नहीं चलूं, क्या क्या चल लिया तो क्या नुकसान हुआ? आप अच्छे पति बनोगे, पत्नी बनोगे, दोस्त बनोगे, बेटा बनोगे, अच्छे से नागरिक बनोगे, अच्छे से एम्प्लॉय बनोगे, सब कुछ अच्छा ही है। यीशु के पीछे चलने से सब कुछ अच्छा ही है। यीशु के पीछे चलने से कोई
बिगड़ गया, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। हर तरह के गंदगी से वो तुम्हें बचा कर रखता है। अच्छा, जूते वूते पहने हो तो बहुत लंबे दूर तक तुम चल सकते हो। चप्पल पहनने से थोड़ा थोड़ा चल सकते हो। अगर आपने अभी स्लीपर विपर पहना है, ये सैंडल वैंडल पहना है, यहाँ पे मीटिंग में आए तो आप बहुत, अभी जैसे जोनू बहुत भंडन के आइए, वो सैंडल लेके मैं उसको बोलूं कि चलो अपने जाते किधर, नडियाड तक चल के जाते। डाकोर से तो पास है, लोग डाकोर तक चलते, तो हमको नडियाड तक चलना है। चल पाएंगे? यहाँ पे बैठे हुए आधे लोग नहीं चल पाएंगे। क्यों? जूते नहीं है इसलिए नहीं, सही वाले जूते नहीं। लेकिन गॉस्पेल, सुसमाचार, वो सही वाला जूता है जो तुम्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाता है, जो तुम्हें बहुत दूर तक चलने के लिए तैयार करता है। यीशु और उसका सुसमाचार आपके साथ होगा, यू कैन गो लॉन्ग डिस्टेंस। ये सिपाही का जो जूता है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो बड़ा भारी वजन लेकर बहुत दूर दूर तक वो युद्ध करने अपने घर से महीनों तक चलते जाता है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट करते, वो रुक नहीं सकता है जब तक उसका कमांडर ना बोले या सबसे आगे चलने वाला घोड़ा बैठ ना जाए, तब तक उसको चलते रहना पड़ता है। वो जूता उसकी मदद करता है कि वो लंबे दूरी तक चलते चलते जाए। आजकल के जूते कैसे है ना, जैसे मेरा जूता है, ये निकाला हो गया, अब मैं जूता बिना हूं। अब मैंने ये पांव रखा अंदर और जूता पहन लिया। इसका आदत हो गया हम सबको। बाजू वाले को बोलो गॉस्पेल स्लिप ऑन नहीं है। कि जब चाहा એ ઉતાર दिया, जब चाहा એ चढ़ा दिया, અત્યારે मूड નથી, ऐसा नहीं है। सुसमाचार के जूते दिखाओ, जूते वापस दिखाओ। ये पहनने में थोड़ा देर लगता होगा नहीं? खड़े खड़े पहन सकते, मेरे जैसे को तो पलाठी भी मारना पड़े शायद। मेरे को दिखेगा ही नहीं। हम में से कई लोग को शांति एकदम, प्रभु को पा लिया तो शांति मिल जाती है, लेकिन वो शांति को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए थोड़ा जिंदगी में उसको प्रायोगिक कर कर थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि वो शांति का इस्तेमाल हम करें कैसे। शांति है ऐसे ही हो गया जैसे बैंक में पैसे है लेकिन आपको निकालना नहीं आता है। पैसे है, सबको दिखा रहे हो कि इतने पैसे इतने पैसे, दिखाने से काम चलेगा? उसको निकालना आना चाहिए। कुछ ऐसा ही है, शांति प्रभु देकर गया है, लेकिन वो शांति स्लिप ऑन नहीं है कि ये उतारा ये चढ़ाया। आपको, आप प्रभु के वचन के अनुसार चलते जाओगे, वह प्रभु में चलते जाओगे, तो ये शांति आप रोज महसूस करते जाओगे। इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ यू। ये जूता किसी ने पहन लिया तो फिर उसके शरीर से उसको अलग करना बहुत मुश्किल है। जल्दी से पहनने वाला शांति जल्दी से चला जाएगा। मेहनत से चढ़ाया हुआ शांति कोई नहीं हिला सकता। आप समझे मेरी बात को? बाजू वाले को बोलिए कि मेरा सुसमाचार का शांति जो है वो ये जूते के जैसा नहीं कि एक घुसा दिया ये निकाल दिया। स्लिप ऑन नहीं है, इट्स नॉट अ स्लिप ऑन। ओके, इसके साथ तैयारी भी जुड़ी हुई है, रेडीनेस। हमारे घर का यहां पर बैठा हुआ हर बच्चा जानता है कि जूता पहन लिया यानी पापा तैयार। हाँ कि ना? आपके घर में आप जूता पहन के खाली खाली घूमोगे ना तो बच्चा बेचैन हो जाएगा, उसका शांति चला जाएगा। आप शांति में घूम रहे हैं जूता पहन के, लेकिन उसका शांति चला गया। क्यों? क्या पूछता है? क्या पूछा आपका बच्चा? क्या पूछता है? आप जूता पहन लेते हो तो कहां जा रहे हो? वो वहां रुक जाता है। कहां जा रहे हो? आपने चलो बोला, कुछ जवाब दिया, फिर क्या बोलोगे? हाँ, क्यों जा रहे हो? मैं भी आ सकता हूं क्या? लेकिन वो जानता है,
अच्छा, मैं भी छोटा था, लेकिन ये जब छोटी थी, तो अगर मैं घर पहुंच जाऊं और जूता पहन के घूमूं तो इसको टेंशन हो जाता था। तो मेरे पीछे पीछे घूमेगी, बोले शूज निकालो, शूज निकालो, क्योंकि उसको डर है कि शूज नहीं निकालूंगा तो कभी भी मैं शूज नहीं निकला तो मैं निकाल दूंगा, नहीं सॉरी, मैं शूज नहीं निकाला तो मैं निकल जाऊंगा, ऐसा उसको पता है। तो बोलते शूज निकालो, शूज निकालो। शूज तैयारी को दिखाता है किस? यस, शूज पहन लेनी तैयार, आप पूरे तैयार हो जाओ, शेरवानी वेरवानी पहन लो, सब लगा दो, मेकअप वेकअप कर लो, सब कर लो, लेकिन जूता नहीं पहना तब तक आप तैयार नहीं। जूता पहन लिया नहीं, आप तैयार, यू आर रेडी। और जूता आपको हिम्मत देता है, ताकत देता है कि आप बहुत मुश्किल मुश्किल जगह तक भी आप चले जाओ। कैसा भी सिचुएशन होगा, जूता आपको तैयार करता है कहीं भी जाने के लिए। और एक जगह जहां पर सुसमाचार हमको तैयार करता है जाने के लिए, वो उस जगह पर है जहां पर ये सुसमाचार पहुंचाना है। अगर आपको ये शांति मिली है, अगर इसने आपको इतना सब दिया है, तो फिर आप इसको अपने तक नहीं रख सकते। प्रभु से शांति प्राप्त कर कर आप अकेले इसका मजा उठाकर आप घूमते फिरते नहीं रह सकते, आपको इसको दूसरों को बताना है। इसलिए अगले हफ्ते से कोशिश करना किसी और को भी आप लेके आओ। आपको अच्छा लगता है यहां आना? अच्छा लगता है यहां आना? किसी और को भी लेके आना जिसको शांति की जरूरत है। कोई दूसरे चर्च में जाते उसको मत लाना, उनको वहां जाने दो। पर जो प्रभु को नहीं जानता है, जो आपके यीशु को नहीं जानता है, उसके द्वारा पाई हुई शांति उसके अंदर नहीं है, तो आप लेके आ सकते हो यहां पर। प्रभु का वचन कहता है कि कितना सुहावना है उनके पैर जो ये सुसमाचार ना, रोमी 10 और उसके 15 में लिखा है, यदि भेजे ना जाए तो कौन प्रचार करे, जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। देखो, आप सोच के देखिए, बहुत मैं प्रभु की आत्मा ने मुझे जब ये बताया तो मैं बड़ा एक्साइट हो गया। ये शांति का सुसमाचार की तैयारी रखकर कहीं भी चले जाना कैसा है? कैसा है ये हथियार? कैसा है ये? बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपका यहां लड़ाई चल रहा है। किसके साथ? आपका लड़ाई किसके साथ चल रहा है? अरे क्या डाउट है आपको? अभी अभी सोच रहे हैं कि मैं सासू मां बोलूं कि पड़ोसी बोलूं, ऐसा सब सोच रहे हो क्या? लड़ाई किसके साथ है? विवेक किसके साथ है? लड़ाई किसके साथ है? डीओ के साथ नहीं है। किसके साथ है? हमारी लड़ाई मांस और रक्त से नहीं, हमारी लड़ाई प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार की ताकतों या हाकिमों, पूरा पूरा स्ट्रक्चर ना शैतान से है। वन वर्ड आंसर, हमारी लड़ाई शैतान से। ये लड़ाई करते 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 आप उसको ऐसे पीछे हटाते हटाते, यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लड़ाई यहां पे हो रही है, तो मैं शैतान से लड़ते 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 उसको पीछे की ओर, किसकी तरफ जा रहा हूं ना? शैतान को प्रभु की ओर थोड़ी ले जाना है। कहां जा रहा हूं? अधोलोक की फाटक की तरफ। शैतान जब देखो, आप लड़ाई कर रहे हो, आप हार रहे हो, तो आप किस तरफ भागोगे? बाजू वाले को बोलो घर। एक बार मैं और मेरे दोस्त, बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं, सीजी रोड पे, अब वो बड़ा बड़ा धनवान, बड़ा पैसे वाला था, क्राउन टीवी, आप समझते, झवेरी परिवार। तो वो एक उसके पास अच्छा वाला गाड़ी था। स्पीड में उस समय पे पता नहीं, मुझे याद नहीं कौन सा गाड़ी था, पर एक गाड़ी था, बड़ा स्पीड में चलता था।
और तब सीजी रोड पे इतनी सारी गाड़ियां नहीं होती थी, तो हम बड़े स्पीड में जा रहे, तो कोई दो लड़के लोग मवाली जैसे दिखने वाले, वो बाइक पे ऐसे आके हमको दबाने लगे, ऐसे ऐसे ही उन लोग मस्ती कर रहे। तो मेरे दोस्त को ऐसा लगा कि इसको सबक सिखाता हूं। मेरा बाप कौन? बोले झवेरी, क्राउन टीवी वाला। अंदर ये सब उसके अंदर दबाया, स्पीड में लिया, उसको ओवरटेक किया, ऐसा दबाया, ऐसा लिया, ऐसा किया, वैसा किया, वो उसको पागल कर दिया। मैं उसको बोल रहा हूं ये छोड़ बे, छोड़, जाने दे। बोले उसके बाप का रोड है क्या? मैं बोला तेरे बाप का भी तो नहीं है। फिर उसने ऐसा उसको दबा के वो रोड के साइड में बेचारा दब गया। वो दब गया और वो दोनों बाइक में से उतर के ऐसे दौड़ के हमारी तरफ आए ना, तो इसका पतलून थोड़ा लूज हो गया। ये गाड़ी भगाया, ये भागा। मैं बोला किधर जा रहा है? बोले तेरे घर। देखो जब हारने की परिस्थिति आती है तो जाते किधर है? घर। शैतान को आप हराओगे तो वो कहां जाएगा? किधर जाएगा? उसके घर। उसका घर किधर है? अधोलोक में है। और यीशु मसीह कहता है मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा और अधोलोक की फाटके प्रबल। सुसमाचार सुनाने वाला लड़ाई करते करते अधोलोक की फाटक में जाता है, शैतान को अंदर फाटक के अंदर ले जाता है और उधर देखता है उसके कब्जे में किसी को, उसको इधर बुलाता है, लड़ाई करते करते बोलता है लाइफ में शांति से। मारा लाइफ में शांति से, अद्भुत शांति आ लड़ाई चाले છે પણ અંદર ચિલ છે, ચિલ। તકલીફ છે તને, પ્રાર્થના કરું તારા માટે। આ આટલા બધા પાપ કર્યા તું ક્યાં જઈશ વિચાર્યું છે? क्या होगा तेरा एक दिन? लड़ाई चालू है, क्योंकि आप किधर हो? अधोलोक के फाटकों के अंदर हो। आप उसको सुनाते हो, मान जाता है। चल कर सिनर्स प्रेयर, हे यीशु। ये लड़ाई के बीच में वो आपका टीम का मेंबर हो जाता है, वो आपके साथ लड़ना शुरू करता है। फिर आप ऐसे टैक्टिकल विड्रॉल, फिर उसका बाइबल स्टडी करते हो। बोले तू पूरे दिल से मैंने जो बोला सब सुना, मान लिया? हाँ जी। तो फिर तू पानी में डूब के बपतिस्मा ले ले। अब समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? शांति के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनने वाला जब जब सुसमाचार लेके जाता है वो ये कर रहा होता है, वो अधोलोक के अंदर जाकर वहां से किसी को खींच के लेके आता है। और इसलिए उसको हथियार कहा गया है। उसको अद्भुत शांति में दूंगा, उसको अद्भुत जिगर और हियाव और हौसला में दूंगा, क्योंकि उसको ये बहुत ही भयंकर सा काम करना है। शैतान के गढ़ के अंदर घुसकर वार करना है। ये नहीं हम सब हमारे क्रिश्चियन पोजीशन कैसे मालूम? नहीं आएगा कैमरा में, कोई बात नहीं। छुप छुप के डिफेंस, वो शैतान है। दिखा, सच में ऐसा है। लेकिन अंदर बल होगा ना पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हम ये सब लड़ाइयां बड़े हियाव के साथ लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आमीन, जीतेंगे। इसलिए यीशु ने कहा ये सुसमाचार सब जगह पर सुनाओ
और संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सुसमाचार के साथ जोड़ा हुआ इसको। बोला मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ अधोलोक के अंदर हूं जोड़े छू, तू वहां लड़ाई कर रहा, मैं इसको खींच लूंगा। है ना मजेदार? हालेलुया। बाजू वाले को बोले ले ले जूता, ले ले जूता। स्पेशल प्रोटेक्शन। गॉस्पेल सुनाने वाले हर व्यक्ति के ऊपर प्रभु का स्पेशल प्रोटेक्शन है, ये मेरा विश्वास है। साधारण विश्वासी से ज्यादा प्रोटेक्शन है वो जो सुसमाचार सुनाने जाता है उसको। पिता परमेश्वर का पूरा ध्यान है उसके ऊपर, पुत्र यीशु मसीह का साथ है उसके ऊपर, प्रभु के वचन का तलवार है उसके हाथों में, जो आत्मा का तलवार है। ये हमारा हथियार है। हालेलुया। जूते के साथ जुड़े हुए कुछ और बातें जल्दी से बताना चाहता हूं। जूता है तो क्या है? लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मैंने कहा था कि झिलम जो है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन जूता जो है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कुछ बचा नहीं तो कुछ बता, जूता है तो लात मार सकते हो। मैंने भूल किया, मेरे घर में बिल्ली आया, मैं लात मारा जूते बिना, आज तक पछता रहा हूं। जूता हो तो लास्ट लाइन ऑफ एग्रेशन है, आप अटैक कर सकते हो, शैतान को अटैक कर सकते हो। कैसे? गॉस्पेल इज ऑल्सो ए वेपन। वो हमारे लिए सुसमाचार है, तो उसके लिए क्या है? हमारे लिए अगर सुसमाचार है तो उसके लिए क्या है? दू बोलो, कू बोलो, उसके लिए वो बुरा समाचार है कि नहीं? आप समझे मेरी बात? इफ इट इज गुड न्यूज फॉर अस, इट इज बैड न्यूज फॉर हिम। तो इसलिए आप जब वो लड़ाई करने आए तो आप लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, किसी ने इस तरह से कहा कि इफ द डेविल रिमाइंड्स यू ऑफ योर पास्ट, रिमाइंड हिम ऑफ हिज फ्यूचर। अगर शैतान आपके भूतकाल को आपको याद दिलाए कि तू तो कैसा था कैसा था, तो उसको बोलने का, शैतान तेरा भविष्य कैसा है कैसा है कैसा है। गॉस्पेल बताता है कि उसका उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा। जूते बैलेंस देता है, सुसमाचार भी बैलेंस देता है। सुसमाचार बैलेंस इस तरह से देता है। वो जूता दिखाइए वापस, कैन यू जस्ट शो द शूज वंस मोर। आपने क्यों, किसी ने सोचा नहीं कि जूता क्यों ऐसा बना है, इसमें ऐसे इतने सारे स्लॉट क्यों मारे? ये जूता कैसा बंद है, ऐसा बंद जूता क्यों नहीं है? हवा के लिए। इतने दूर दूर, और सॉक्स वॉक्स पहनते थे पता नहीं मेरे को। बट ऑल्सो फॉर एयर सर्कुलेशन, क्योंकि आप जूता पहनकर किलोमीटर किलोमीटर चलोगे। जूते चमड़ी से बने होते थे, और चमड़ी आपके चमड़ी से घिस घिस के क्या हो जाते थे? छाले। और छाले रखकर आप जूता पहनकर और चलोगे तो और क्या होगा? फंगस हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इसलिए वो ऐसे खुले जूते देते थे ताकि उसके अंदर थोड़ा ब्रीदिंग। तो यानी बंद इतना है कि आपको सुरक्षा दे, और खुला इतना है कि उसमें से हवा आ सके। समझ रहे हो? गॉस्पेल भी ऐसा ही है। उसके बहुत सारे नियम और उसके दायरे सब है सुसमाचार, लेकिन वो आपके ऊपर इतना कड़क पकड़ नहीं देता कि आप आपकी जिंदगी ना जी सको। सुसमाचार आपने फॉलो किया, आप यीशु के पीछे आने लगे, तो फिर आपको कोई पहाड़ पे जाके बैठना नहीं पड़ेगा। सुसमाचार आपको सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने के लिए नहीं कहता है ना। और दूसरी तरफ आपको एकदम लिबरल लाइफस्टाइल, बैलेंस है। यीशु के सुसमाचार में बैलेंस है। बहुत बाजू वाले को बोलिए क्या है? बैलेंस है। फ्रीडम भी है और नियम भी है, थोड़ी आजादी भी है, लेकिन कुछ दायरे भी है। इट इज वेल बैलेंस्ड। लास्ट मुद्दा जल्दी से बोलना चाहता हूं। ओके, देखिए शूज के बारे में बोला तो मुझे एक और बात बोलना जरूरी है।
मैं ऐसा ना, अगर मैं ऐसा सोचने लगूं ना कि पुरुष और स्त्री दोनों जूतों के बारे में एक जैसे सोचते, तो वो गलत होगा। हम सब जानते हैं कि हम एक जैसा। देखिए, स्त्री के जूते दिख रहा है आपको, थोड़ा ब्लो अप करोगे, स्त्री के जूते ऑफिस के लिए, डिनर के लिए, जिम के लिए, पार्टी के लिए, चलने के लिए, घर के लिए, जगह नहीं था नहीं तो सोने के लिए। औरतों का जूते के साथ एक बहुत अजीब सा रिश्ता है। मैं ऐसे देख रहा था कि क्या है ये रिश्ता, तो ऐसा ऐसा लिखा कि औरतों के लिए जूता एक फैशन एक्सेसरी है, ऐसा उनके कपड़े का, उनके उनके दिखावे का एक भाग है। औरतों को जूते का विंडो शॉपिंग बहुत पसंद है, खरीदे ना खरीदे वो लोग ऐसे वेबसाइट खोल के देखते रहते हैं। जूते सही, कुछ गलत बोल रहे हो तो बोलना, सही है। जूते मजा आते इनको जूते देखने, उनको ऐसा लगता है कि मेरा पति भी ऐसा होता तो। दिव्या ऐसा है क्या? औरतें हमेशा सोचते रहती है कि यार एक और जूता चाहिए। हाँ ना, आपके पास जितना जूता है उससे एक ज्यादा जूता चाहिए। एक, आई नीड वन मोर शूज। अच्छा अच्छा, जूता खरीदते उनके लिए स्ट्रेस रिलीफ है। क्या है? इंडल्जेंस है। वो खुद को जब बिगाड़ना चाहते हैं तो वो जूता खरीदते हैं। ये मैं सर्वे से बोल रहा हूं। जूतों के साथ उनका, उनके जज्बात जुड़े हुए, हार्ट। कई सारे जूतों को वो सालों तक फेंकते नहीं, ये मेरा वो वाला जूता है। ऐसा ऐसा होता है क्या? इमोशनल अटैचमेंट एक आध जूते के साथ, ठीक है। ये आपके अंदर से क्या गॉस्पेल आ गया इसलिए आप लोग सब चेंज हो गए? ओके। अच्छा, अब मर्दों का जूता दिखाओ। वो सब जगह पे, अरे एक ही है क्या? मैं हर संडे ये पहनता हूं, बाहर घूमने जाता हूं तो ये पहनता हूं, फैक्ट्री पे ये पहनता हूं, शादी में भी यही पहनता हूं। अरे एक आध रखा है तेरे जैसों के लिए। लेकिन ज्यादातर आप देखोगे पिछले एक डेढ़ साल से आपने यही शूज में मुझे देखा होगा। है? हाँ, एक एक आध रखा है यार, कभी कभी हमको जाना पड़ता है कोई कोई जगह पे तो अच्छा पहन लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा यही है। आप सोचिए, शांति जूता, सुसमाचार जूता, पुरुष जूता, स्त्री जूता। आप समझ रहे हो? एक बात अहम मुझे लगता है कि बताना चाहिए, इसलिए पुरुषों के लिए खास सुनाने के लिए, कि जैसे जूतों का साथ औरतों का रिश्ता है, वैसे ही शांति के साथ और सुसमाचार के साथ भी उनका रिश्ता बहुत गाढ़ा और गहरा है। पुरुष जो है वो युद्ध करने निकल जाता है, कुछ भी बात हो तलवार निकाल के कौन है। औरत ज्यादातर शांति रखना चाहती है, खास कर कर उसके घर में बच्चे हो तो। बच्चे नहीं हो तो फिर वो रानी झांसी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर विमेन आर पीस लवर्स। घर में कितने भी जुल्म हो जाए, बेचारी शांति रखे खातिर वो चुप रहती है कि नहीं? दुनिया, आपने भारत भर में ऐसी कितनी औरतों को आप मिलोगे जो केवल घर में शांति बनाए रखने के लिए हर तरह का जुर्म वो झेल लेंगे शांति के खातिर। अगर उसके बच्चों के बीच में झगड़े हो जाते हैं तो उसका सुलह कराने कौन पहुंचता है? अनिल और मुकेश के बीच में झगड़ा हुआ तो कौन पहुंची? कोकिला बहन पहुंची, ठीक है। तो इसी तरह हर घर में तो शांति प्रिय है औरतें,
ठीक है। आ, खास बैचलर्स को मैं बोलता हूं, जब लड़की को देखने जाओगे आप, तो एक नजर वो आपके जूते पर भी मारेगी। कुछ तो उनको क्लू मिलता है आपका जूता देखकर। ओके, एनीवे, ये दुनिया में शांति बहाल करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण है औरत। औरत और बच्चों के खातिर कई सारे युद्ध रुक जाते हैं कि भाई छोड़ो, अभी बच्चे और ये सब के ऊपर आ गया है, अब झगड़े बंद करो। दे आर द रीजन फॉर पीस एंड डिग्निटी। उसी तरह सुसमाचार फैलाने में भी औरतों का, इसलिए यीशु मसीह के सुसमाचार के पहले कैरियर्स कौन थे? औरतें थी। आज भी कोई भी आत्मिक मीटिंग में जाओ, आप देखोगे तो वहां पे औरतों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। सुसमाचार के प्रति भी वो ज्यादा ओपन है। वो परमेश्वर की उस आपे में जल्दी वो आती है, वो जल्दी लौट के आती है। तो इस विषय में, सुसमाचार के सुनाने के विषय में, उसकी तैयारी में और उससे मिलने वाली शांति में, हम पुरुषों को और भी इनसे सीखने की जरूरत है। तो यह है शांति के सुसमाचार के तैयारी के जूतों के बारे में सेशन। कितने लोगों ने कुछ नया सीखा आज? हाँ, आप चाहोगे इस तरह के एक जूते को पहनकर आप हमेशा रहो? आप चाहोगे कि अधोलोक के अंदर प्रवेश कर कर कुछ और को खींच कर लेकर आओ? आमीन। उसके लिए अंदरूनी भागों में सबसे पहले बलवंत होना जरूरी है। अभी तक हमने देखा, सत्य से कमर कसो, धार्मिकता के झिलम को पहनो और शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते तुम पहन लो। आइए आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने जाए, प्रभु से कहे कि प्रभु तू हमारे साथ है, तू हमें देख रहा है, हम कहां कमजोर है तू जानता है, तू हमें बल देता है, तो हमारी सुरक्षा के लिए सारे प्रबंध रख छोड़ा है, इसके लिए धन्यवाद। तेरे सत्य के लिए धन्यवाद, तेरी धार्मिकता के लिए धन्यवाद, तेरे शांति के सुसमाचार के लिए धन्यवाद, जो हमें तैयार करता है। आगे भी हम प्रभु जी तेरे हथियार के अलग अलग विभागों को हम सीखे, पर उस बीच प्रभु जी जहां कहीं भी तूने हमें रखा है वहां पर तेरे एक शूरवीर योद्धा के समान खड़े रहकर लड़ाई करने के लिए तो हमारी मदद करना। तेरी अद्भुत शांति से तूने हमें घेर रखा है, इसके लिए धन्यवाद। अपने स्थानों में जरा खड़े हो जाए और उस शांति के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु मेरे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में तूने मुझे संभाला, मुझे हिम्मत दिया, ताकत दिया, इसके लिए धन्यवाद। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। मुझे इधर उधर देखकर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू कहता है थम जा, तू कहता है शांत हो जा, और यही शांति मैं दूसरों तक पहुंचाऊं, इसके लिए भी तू मुझे तैयार कर प्रभु। मेरे भाई को, मेरे बहन को तू तैयार कर, तेरे नाम को महिमा मिले। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए
बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, चलते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। खुदावन धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद तेरे सुसमाचार के लिए, धन्यवाद उस शांति के लिए जो इस सुसमाचार के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है। खुदा जिस किसी ने भी उद्धार पाया है, जिस किसी ने भी परमेश्वर तुझ पर अपना ईमान रखा है इस भवन में, उनमें से हम में से ऐसा कोई नहीं जिसके पास अभी इस वक्त बहुतायत का इत्मीनान और शांति ना हो। हालेलुया। पर तेरे इस भंडार में से, तेरे इस इत्मीनान और शांति के भंडार में से हमें जीने के लिए मदद कर, कि हम इसका इस्तेमाल करें खुदा अपने आप को तैयार करने के लिए, ताकि तेरे इस इत्मीनान शांति को लेकर हम उन हर जगहों पर जाएं जहां शांति है। हालेलुया। हम उन हर जगहों पर जाएं जहां अंधकार है। हालेलुया। हम उन हर जगहों पर जाएं जहां बुरे समाचार है। हालेलुया। बीमारी देख तेरा सर झुका, तुझ पर अब कोई बस नहीं है, तेरा हम पर कोई बस नहीं है, और ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो हमारा सामना कर सके, क्योंकि हमें तूने शस्त्र दिए हैं तेरे परमेश्वर। धन्यवाद इस जूतों के लिए, धन्यवाद इस सुसमाचार की तैयारी के लिए, धन्यवाद इस इत्मीनान और शांति के लिए। खुदा हम मांगेंगे नहीं, हम तूने दे दिया है इस विश्वास के साथ, इस शांति की जगह से हम जिएंगे और चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू वंस अगेन। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।